बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी से आलिया कैसर आपको खुशामदीद कहती है। बात करेंगे अमेज़न बिजनेसेस के हवाले से। बड़ी बार ये बात की जा रही है कि अमेज़न के ऊपर किस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो कामयाब होते हैं, या कोई भी जो बिज़नेस जब आप ऑनलाइन करते हैं तो उसकी नॉलेज आप तक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर हम आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान अमेज़न से आप अपना बिज़नेस करने जा रहे हैं, चाहे आप घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, चाहे आप प्रॉपर जिसे कहते हैं कि बिज़नेस या रिटेलर हैं जो ऑलरेडी ही इस पर काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई कंपनी है, क्या ऐसे इक़दामात हैं जो आपको लेने होंगे कि जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्ट महफूज रहे इंटरनेशनल मार्केट में और अमेज़न आपका अकाउंट ब्लॉक ना करे। वो कौन सी सूरत हाल है जिसके तहत आपको वार्निंग इशू की जा सकती है, और वो कौन सी का लम्हा होगा कि जहां पर आपकी अकाउंट को बंद किया जा सकता है, ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाकायदा तौर पर बंद किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, उसका अकाउंट जो आपने उनके स्टोर में रखी हो। इस हवाले से आज हम बात करेंगे, और थोड़ी सी हम बात कर लेंगे वो फ्रॉड्स जो पहले होते रहे हैं और इस तरह के बहुत से लोग जो अब भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से आपको अपनी इस प्रोडक्ट को महफूज रखना होगा, बचाना होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स के हवाले से, तो उनका बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहना है कि इस वक्त जब अमेज़न ने इजाज़त दी है मुख्तलिफ़ लोगों को पाकिस्तान में काम करने की, तो सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपने आप को कहलाने वाले लोग हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसके बीच में बहुत ज़्यादा लोभी लोग आ सकते हैं, लेकिन वो अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो कैसे ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो किस तरीके से स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, क्या उनके पास इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट की एक्सेस है, क्या उनके पास इतना रुपया पैसा है, और अगर नहीं है तो वो कंपनीज़ जो ऑलरेडी इस तरीके का काम कर रही हैं, जैसे कि अगर हम इस वक्त तस्करा करते चलें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का जो चेहरा हम आप तक लेकर आए, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, B4U कंपनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि B4U जो है वो भी ऑलरेडी ही लोगों से पैसा लेकर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज और सुहाने ख्वाब दिखाने के बाद उनको लूट कर फरार होने के चक्करों में दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो एक बड़े पैमाने पर वो लोग जो उनकी बातों में आकर, या फिर उन्होंने सबसे अहम काम जो किया, उन्होंने उन जैसे ही लोगों को अपना कारिंदा आगे बना लिया। हम जैसे आम सादा लोग जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने दोस्तों पर यकीन रखते हैं, इसी तरीके से B4U कंपनी ने उन लोगों को हायर किया कि जो लोग लोगों के बीच में जाके उन पर अपना ट्रस्ट, अपना यकीन कायम रख सकें। अदरवाइज़ तो अगर आप देखें ना, अमेज़न एक कंपनी है जिसमें एक बंदे ने 1994 में काम करना शुरू किया और आगे उसने अपने कारिंदे हायर नहीं किए, उसने बिज़नेस को एक प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को एक खुला मौका दिया कि वो उस पर आकर काम करें। उन्होंने अपने जैसे लोग उठाकर दूसरे लोगों को वरगलाने की कोशिश नहीं की। जबकि B4U कंपनी और इस तरह की दीगर जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, उन्होंने लोगों को दरहकीकत फ्रॉड के ज़रिए से गुमराह करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस तरह की कंपनियों की कार्रवाइयों ने कई प्लेटफॉर्म से हमें शर्मिंदा भी किया और वहाँ से पाकिस्तान का नाम बदनाम भी हुआ। एक बार फिर से अगर हम अमेज़न की बात करते चलें तो यकीनन जब 2012 और 13 तक ये बाकायदा तौर पर काम कर रहा था, 10 साल पहले तक काम कर रहा था, तो मकसद यही था इसको कि यहाँ पर करीबन उस टाइम में अमेज़न ने 38 से 40 लोग थे ऐसे जिनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दी थी, जिसे हम केस स्टडी भी कह सकते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो काम कर सकेगा। अमेज़न पर उनको सेलर अकाउंट्स बनाने की इजाज़त दी गई। लेकिन चूंकि अगेन हम अगर जैसे कि मैंने अभी बड़े बड़े नामवर कंपनियों का तस्करा किया, उनका जिक्र करते चलें, तो उसी तरह के लोगों ने वहाँ पर फ्रॉड किया, कम कीमत जो है वो जो चीज़ें थी उनको ज़्यादा कीमत में बेचने की कोशिश की, उनका वज़न कम रखा, पत्थर भरे और इसी तरीके की नाक़िस क्वालिटी जो है वहाँ तक पहुँचाई, जिसकी वजह से अमेज़न ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। अब अगर आप घर में बैठे हैं, आपको ये सहूलत मिल रही है, ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया से करीबन इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो 180 से ज़्यादा ममालिक हैं जो कि इसके ऊपर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़ी मैशत से जुड़ने जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो हमारा टोटल इस वक्त जो पाकिस्तान के बाहर जो इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो करीबन $25 बिलियन हैं। चाइना हर साल $70 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। अमेज़न के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। अगर हम बात करते चलें इसके थ्रू अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कंपटीशन हमारे लिए हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। चाहे आप अपने घर से एक सुई और धागा भी बेच रहे हैं, छोटी सी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना है और आपका मुआवजा भी डॉलर्स में होगा। आप ये याद रखिएगा कि आपको लोकल मार्केट के मुताबिक मुआवजा नहीं मिलने वाला। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जो अब कवानीन तब्दील होने जा रहे हैं और अमेज़न ने जो इजाज़त दी है मुख्तलिफ़ लोगों को, अब भी
100 سے زائد ممالک ہیں جن کے لوگ اس کے اوپر رجسٹر ہونے کی ایک ساتھ کوشش کریں گے. پاکستان بھر سے لوگ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. اکاؤنٹ کیسے آپ بنا سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کو درکار ہوں گی, اس پر میں ان ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی, اور ٹریننگ بھی اس حوالے سے پرووائڈ کی جا رہی ہے. ہم آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں. اس پر ایک مکمل تفصیل پروگرام میں آپ تک لے کر آؤں گی. آج میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی چیز اپنے کسی بھی کسٹمر کو بھیجتے ہیں, اگر 4 کسٹمر آپ کے, فرض کریں آپ کے 4000 کسٹمر اور 4 کسٹمرز نے وہ چیز واپس کر دی ہے, تو 4 ریٹرن پر امیزن آپ کو وارننگ ایشو کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے ریویوز اگر بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹس جو ہیں, جو پروڈکٹ کاؤنٹ ہے اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے, مزید آپ کی پروڈکٹس نہیں لی جاتی. اور انہی پروڈکٹس کے جو آپ کے ریویوز ہیں اگر اچھے آئیں گے تو پھر آپ کی پروڈکٹس کو بڑھایا جاتا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی جو بھی پروڈکٹ آپ لے کر جا رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ ساتھ پاکستان کا امیج بھی لے کر جا رہے ہیں. اپنا گھر اگر آپ واقعی چلانا چاہتے ہیں تو کوالٹی آپ کو مینٹین کرنی ہوگی, کیونکہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہے ہیں. آلریڈی ہمارے پاس اگر ہم بات کرتے چلیں, گجرات, فیصل آباد, سیالکوٹ, لاہور, ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پر ایسی ایون گجرات کی اگر میں بات کرتی چلوں, مجھے خود ایکسپیرینس ہوا اس بات کا کہ گھروں کے اندر سے انڈسٹریز کام کر رہی ہیں. ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹیز ہے. ان لوگوں کے لیے ہم خاص طور پر کچھ آنے والے پروگرامس میں ویڈیو لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. اور یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے جو ٹیکسیشن ہوتی تھی اس کے کاروبار کے اوپر امیزون پر پاکستان میں, وہ پاکستان کے اندر نہیں ایف پی آر کرتا تھا, یعنی باہر ہی ہمیں اس کے ٹیکس پے کرنے پڑتے تھے. اب جو قوانین تبدیل ہوئے ہیں, اب آپ جو بھی کاروبار کریں گے, جو بھی بزنس کریں گے, آپ اپنے ٹیکس پاکستان کے اندر ہی یعنی ایف پی آر کے تھرو آپ کی ٹیکسیشن ہوگی. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ایف پی آر آپ کو بڑی آسانی دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ جب نئے بزنسز شروع کیے جاتے ہیں آپ کو ہمیشہ بہت پروفٹ نہیں ہوتا, اور جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ نیٹ پروفٹ پر ہوتی ہے, کسی ایک پروڈکٹ کے بکنے پر نہیں ہوتی ہے. ظاہر آپ کے اخراجات بھی ہوتی ہیں, اپنے لوگوں کو بھی رکھنا ہے, آپ نے کرائے بھی نکالنے ہیں. وہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد جو ایک نیٹ پروفٹ ہوگا, چاہے وہ 5 روپے ہے, وہ 5000 ہے یا وہ 5 لاکھ, اس کے اوپر آپ کا ٹیکس جائے گا. تو ٹیکس آپ نے ضرور پے کرنا ہے. وہ آپ کو نہ صرف ایک کمپنی کے طور پر رجسٹر کرے گا بلکہ انٹرنیشنلی مارکیٹ میں آپ کی ویلیو کو بہت زیادہ بڑھائے گا. کچھ اور ٹپس بھی ہم آپ کو دیں گے اپنی آنے والی ویڈیو میں. فی الوقت اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.